तो आज हम देखते हैं कि बॉक्स क्या होता है कंपोज में। इससे पहले हमने देखा था रो क्या होता है। रो बेसिकली हॉरिजॉन्टल अरेंज करता है आइटम्स को, एंड कॉलम क्या करता है, वर्टिकली अरेंज करता है आइटम्स को। बॉक्स क्या करता है, बेसिकली आइटम्स जो भी हो गए यूआई आइटम्स उनको स्टैकअप कर देगा, एक के ऊपर एक प्लेस करेगा। तो कोडिंग स्क्रीन में चलते हैं अपने। तो हम यहाँ पे जैसे बॉक्स लिखते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स का साइज लिखते हैं। मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट साइज, इसका हम दे देते हैं 150 टीपी। 150 टीपी दिया हमने। तो इससे क्या होगा, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ 150 टीपी के डिफाइन हो जाएंगे। डॉट अगर मैं बॉर्डर करता हूँ और उसको कलर देता हूँ रेड, तो हमें दिख गया हमारा ये बॉक्स क्रिएट हो चुका है, स्क्वायर बॉक्स हो गया 150 टीपी का। अब नेक्स्ट क्या है, अब जैसे ही मैं इसमें यू आइटम्स डिफाइन करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ, हेलो बॉक्स एग्जाम्पल। तो ये ऊपर हमारा यूआई आ गया, टेक्स्ट यूआई हमारा ऊपर प्रिंट हो गया। अब मैं बटन भी बनाता हूँ, एक बटन लिखता हूँ मैं, क्लिक। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट हो गया क्लिक मी। तो हमने ये बेसिकली ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक। देखिए हमारा बटन भी आ गया। अब बॉक्स ने बेसिकली क्या किया, जो दो यूआई आइटम्स है टेक्स्ट एंड बटन, उनको एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम होगा उसको सबसे पहले रखेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूआई आइटम रखेगा। तो टेक्स्ट पहले आ गया, उसके ऊपर बटन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, बॉक्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट अलाइनमेंट। कंटेंट अलाइनमेंट से हम क्या होता है, जो भी उसके यूआई आइटम्स है उसको हम अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे हमने लिखा कंटेंट अलाइनमेंट टैब प्रिंट किया, तो क्या हुआ, जो दोनों जो आइटम्स थे वो सेंटर में आ गए, सेंटर में अलाइन हो गए। सिंपल है। और क्या इसमें होता है, सेंटर हो गया और हो गया टॉप एंड, ये टॉप पे चले गए दोनों। रहेंगे वो एक के ऊपर एक ही, बस वो क्या करेंगे, दोनों आइटम्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। जो भी इसके बॉक्स के जो चाइल्ड आइटम्स होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, इस पोजीशन को, और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ये हो गया। फिर हम कर सकते हैं बॉटम सेंटर। देखो बॉटम के सेंटर में आ गया। अब क्या है, ठीक है, इसको बॉटम सेंटर ही रखते हैं। अब एक और चीज़ होती है, ये तो बेसिकली जो दोनों आइटम्स थे वो बॉक्स की इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे। जो बॉक्स उनको अलाइनमेंट दे रहा था वो फॉलो कर रहे थे। अब क्या होता है कि जो यूआई आइटम्स वो अपनी अलाइनमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में हम जाएंगे, हम लिखेंगे मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट अलाइन, लिखेंगे हम अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब देखो, अब जो चाइल्ड एलिमेंट था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब वो इसके हिसाब से नहीं चलेगा, अब वो इसके हिसाब से चलेगा। तो इस प्रॉपर्टी ने इसको ओवरराइड कर दिया है। बटन तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा बॉटम सेंटर की, लेकिन हम अपने हिसाब से जो हमारा यूआई आइटम है उसकी भी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसके भी हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब हमें समझ आ गया बॉक्स कर क्या रहा है। अब इसको हम समझते हैं कि हम इसको कहाँ प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है, यूज़ केस क्या है। तो इस कोड को हम हटाते हैं, यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट हटाते हैं। अब हम लेते हैं एक इसको, इसको भी हम हटाते हैं। अब हम लेते हैं इसके बाद एक इमेज हम डिफाइन करते हैं, इमेज। इसमें हम लेते हैं पेंटर इक्वल्स टू पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, इमेज का नाम है नेचर। ठीक है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन लेते हैं हम नल। हमें कोई कंटेंट उसमें कुछ कंटेंट हमें, टेक्स्ट कंटेंट हमें नहीं शो करना है। फिर हम लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट
फिल मैक्स साइज, ये जितना भी बॉक्स होगा उसके साइज़ को फिल कर देगा। अभी पूरा हमें प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्टेंट स्केल डॉट क्रॉप, ये क्या करेगा, जो भी इमेज होगी उसको पूरा स्ट्रेच कर देगा, और अगर कुछ भी आउटर जा रहा होगा इमेज का उसको क्रॉप कर देगा। मतलब इस बेसिकली क्या करेगा, जो भी बॉक्स होगा उसको प्रॉपरली फिल कर देगा कंप्लीटली, कुछ भी स्पेस लेफ्ट ओवर नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक इमेज आ गई, अब इसके ऊपर हमें जैसे होता है इमेज के ऊपर हमें कैप्शंस दिखाने होते हैं, तो हम इस बॉक्स की हेल्प से हम कैप्शन दिखा सकते हैं। हम लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख देंगे दिस इज, कैप्स में लिखा दिस इज नेचर, देखो दिखा रहा है दिस इज नेचर आ गया। अब हम इसमें लिख सकते कलर इक्वल्स टू कलर डॉट वाइट, कलर हो गया वाइट। अब हमने देखा था कि अब हम इसकी मैनुअली पोजिशनिंग और या अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, तो हमने कैसे किया था, वो मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट अलाइन, डॉट अलाइन अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। देखो बेसिकली ये आ गया हमारा, हम इसको कैप करके कैप्शन, कैप्शन आ गया दिस इज नेचर। तो बेसिकली क्या किया, बॉक्स ने इमेज प्लेस करी और उसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस कर दिया, और बॉक्स ने अपना कोई कंटेंट अलाइनमेंट नहीं दिया। आप जो भी चाइल्ड आइटम होगा वो अपना कंटेंट, वो अपनी पोजीशन खुद ही डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे इमेज हमने बनाई और टेक्स्ट ने अपना मॉडिफायर दिया कि मुझे मॉडिफाई करो, मेरा अलाइनमेंट बॉटम सेंटर कर दो, तो ये बॉटम सेंटर हो गया। तो हमने समझा कि बॉक्स बेसिकली क्या करता है, जो भी यूआई आइटम्स है उसको एक के ऊपर एक अप स्टैकअप करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसके जो यूआई एलिमेंट्स है अंदर वो कैसे अलाइन होते हैं और कैसे स्टैकअप होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।